हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैथ्स विद आमिर में। और हम कौन सी सीरीज कर रहे हैं? प्रूव दैट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं, आ जाओ आगे की तरफ, बने रहे लास्ट तक। क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 13, क्लास नंबर 13। मैंने क्लास नंबर 11 में वाला क्वेश्चन और 12 में वाला क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है ना, तो जिसने भी प्रूव दैट वाले जिसको भी क्वेश्चन सीखने हैं वो क्लास नंबर 11 और 12 जरूर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जिसे बिल्कुल फुल बेसिक से देखना है 1 2 3 4 सारी क्लास के लेक्चर 10 तक कहाँ है, लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में है। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो क्या लिखा है, रोड टू सक्सेस, यानी सक्सेस का तुम्हें रास्ता दिखाना चाहता हूँ मैं। लोग क्या देखते हैं? बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, लाखों करोड़ों लोग सपने देखते हैं। प्लान कुछ ही लोग बनाते हैं, प्लान कुछ ही लोग बनाते हैं। एक्शन ना के बराबर लेते हैं। देखो कितने सारे थे, अब एक ने एक्शन लिया, और जिसने एक्शन लिया वही क्या होगा, सक्सेस होगा। और वही क्या लेगा अपनी जिंदगी में, मजे लेगा। आया समझ में? नहीं आया? तो सपने तो देखने हैं, ड्रीम तो देखने हैं, मगर उसके साथ क्या करना है, प्लान भी बनाना है, एक्शन भी लेना है, और जब तुम्हें क्या होना है, सक्सेस होना है। बस ड्रीम देखने से कुछ नहीं होगा। प्लान एक्शन, प्लान एक्शन, प्लान एक्शन, फेलियर ट्राई, समझ रहे हो? ये लगा रहेगा। आ जाओ, जो आज का हमारा क्वेश्चन है मैं वो बता रहा हूँ। क्या लिखा है ये, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है मुझे, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो मैं क्या लेके चलने वाला हूँ, LHS। क्या लेके चलने वाला हूँ, LHS। इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं इसे, लेफ्ट हैंड साइड। बस एक मिनट दो मुझे, ठीक है। ये हमारे कैमरामैन भूल गया था थोड़ा, चलो कोई नहीं। अब देखो टेन थीटा क्या होता है वो बताता हूँ। सबको पता है टेन, देखो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब देखो कोट थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये बात समझ में आई नहीं आई? जो टेन थीटा होता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। मतलब इसका उल्टा या रेसिप्रोकल। चलो आ जाओ, अब क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट है चेंज करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, चेंज। अभी हमें टेन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा की जगह लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। फिर ये रहा मेरा डिवाइड, है ना, ये रहा मेरा 1 और ये रहा मेरा माइनस। अब कोट की जगह क्या लिखूँ मैं, कोस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई? ये रहा मेरा प्लस। कोट की जगह मैं क्या लिखूंगा, अभी मैंने बताया था, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। फिर ये रहा मेरा डिवाइड। अब देखो 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये बात समझ में आ गई? स्टेप फर्स्ट मैंने क्या करा, स्टेप फर्स्ट मैंने क्या करा, चेंज। स्टेप फर्स्ट मैंने क्या करा, चेंज करा। क्या चेंज करा मैंने, टेन को किस में चेंज करा, साइन अपॉन कोस में। कोट को किस में चेंज करा, कोस अपॉन साइन में। स्टेप फर्स्ट आ गया चेंज। अब ये नीचे लूंगा मैं एलसीएम। नीचे क्या लूंगा मैं, एलसीएम। चलो लेके दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ क्या है मेरा, ऊपर तो ऐसे रहने दो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मान लूंगा, 1 मान लूंगा। 1 और साइन थीटा का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, क्या जाएगा मेरा, साइन थीटा। क्या जाएगा मेरा, साइन थीटा। अब देखो 1 से जब साइन थीटा को डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। और साइन थीटा की मल्टीप्लाई क्या होगी, 1 में। तो यहाँ क्या जाएगा मेरा, साइन थीटा। माइनस साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा, 1। अब 1 की मल्टीप्लाई किस में करूंगा, कोस में। तो मेरा क्या जाएगा, ये मेरा कोस थीटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब देखो सेम प्रोसेस यहाँ होगा। ऊपर वाला तो ऐसे रहने दो, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये मेरा डिवाइड का साइन। अब देखो मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ क्या मान लूंगा, 1 मान लूंगा। 1 और कोस का एलसीएम लूंगा, 1 और कोस का एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा। जब 1 को कोस से डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा, कोस। और कोस की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा क्या जाएगा, तो कोस थीटा जाएगा माइनस। कोस थीटा से कोस थीटा डिवाइड कर दूंगा तो कितना जाएगा, 1। और 1 की मल्टीप्लाई किस में करूंगा, साइन में। तो यहाँ क्या जाएगा मेरा, ये साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई? ये लाइन एक ही ऊपर है और ये है, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो आगे चलता हूँ, आगे बताता हूँ क्या लिखा है। इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने एक बात बताना चाह रहा हूँ, उस बात को सुनो। अगर a अपॉन में क्या लिखा हुआ है, b, a अपॉन में क्या लिखा हुआ है, b, फिर ये बड़ा वाला डिवाइड क्या लिखा है, c अपॉन में d, तो बाहर वाले की बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर वाले की अंदर से। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a इंटू डी और b इंटू सी। ऐसे देखो यहाँ करना है,
बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर, है ना, और अंदर वाले की मल्टीप्लाई अंदर। तुम्हें पता है साइन थीटा और साइन थीटा की मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में नहीं आया? साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा में करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे सामने, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई में करूँगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अपने ब्रैकेट बंद, यहाँ प्लस है, प्लस लगा दिया, ठीक है। अब देखो ऐसी कोस की मल्टीप्लाई कोस में करूँगा, जब मैं कोस की मल्टीप्लाई कोस में करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, कोस स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा मेरा, कोस स्क्वायर थीटा। इसे रफ कर देता हूँ। अब देखो जब अब अंदर वाले की मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या लिखूँगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। सुनो अब मेरी बात, अभी आ गया। अब देखो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक होता है जबरदस्ती कॉमन वाला कॉन्सेप्ट। क्या होता है जबरदस्ती कॉमन? अगर कहीं लिखा है क्या, b माइनस ए, क्या लिखा है b माइनस ए, और इस मुझे a को क्या बनाना है, प्लस का बनाना है, तो ये माइनस क्या ले लूँगा मैं बाहर, कॉमन ले लूँगा। जो माइनस का उसे क्या बना दूंगा, प्लस का, और जो प्लस का उसे क्या बना दूंगा, माइनस का। इसे बोलते हैं जबरदस्ती कॉमन। यहाँ भी बता देता हूँ, चलो देख लो। जैसे ये क्या लिखा है, x माइनस वाई लिखा है, x माइनस वाई। अगर मुझे y प्लस का बनाना है तो माइनस बाहर ले लो, जो माइनस का उसे तो क्या बना दो, प्लस का, और जो प्लस का उसे क्या बना दो, माइनस का। ऐसे देखो यहाँ साइन माइनस कोस है, और मुझे यहाँ क्या बनाना है, साइन माइनस कोस बनाना है, तो ये वाला माइनस क्या ले लूंगा, जबरदस्ती बाहर ले लूंगा, इस वाले कॉन्सेप्ट से। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाओ देखो, तो ये मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा, इसे ऐसे रहने दूं, कोस थीटा, और ये मेरा क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो जब इसे मुझे क्या बनाना होगा, प्लस का बनाना होगा, तो यहाँ क्या ले लूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ऊपर क्या बचा, ये कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो ऐसे ही रहेगा ये। अब देखो माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का। ये मैंने ऐसा क्यों करा, ताकि ये दोनों सेम बन जाए, और अगले स्टेप में इसे क्या निकाल लूँ, मैं बाहर निकाल लूँ। जब इसे मैं बाहर निकालूंगा तो देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है ना, साइन माइनस कोस। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये मैंने ले लिया कॉमन। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचा, ऊपर क्या बचा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा, ओनली कोस थीटा बचा। अब देखो माइनस है माइनस, यहाँ क्या बचा मेरा, कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे मेरे क्या बचा, ओनली साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ। तो देखो मेरा यहाँ क्या बचा, 1 माइनस साइन। देखो एक मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। तो मेरा क्या बचा था, यहाँ क्या बचा था, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ ब्रैकेट में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। फिर यहाँ था माइनस, यहाँ क्या था मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा। भाई यही तो बचा था, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा। क्या लूँगा यहाँ से अब, एलसीएम। तो देखो मेरी बात सुनो, इसे तो वैसे ही रहने दो, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो जब मैं यहाँ एलसीएम लूँगा तो यहाँ क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो देखो क्या जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन। अब देखो साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई अगर मैं साइन में करूँगा तो तुम्हें पता है क्या आ जाएगा, साइन क्यूब आ जाएगा।
क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। ऐसे कोस से कोस कट जाएगा, साइन की मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब साइन से साइन कट जाएगा, अब कोस स्क्वायर यहाँ क्या आएगा, एक मिनट क्यूब आएगा ना भाई, साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई साइन 1 में करूँगा तो क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब अपना माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, अब क्या बचेगा कोस थीटा, और कोस थीटा की मल्टीप्लाई किस में करूँगा कोस स्क्वायर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऐसे कोस क्यूब थीटा। इसी मेथड से इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो आ गई तो अब तुम्हें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलना है, तो मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। आया समझ में नहीं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए इंटू बी। तो यहाँ हम क्या लगाऊंगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा। पहले तो इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। ये अपना मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ लगाऊंगा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो पहले क्या लिखूंगा ए माइनस बी, इसका मतलब क्या लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर क्या लिखूंगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या लिखूंगा यहाँ साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या लिखूंगा कोस स्क्वायर, फिर प्लस ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और अपॉन में मेरा क्या चल रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये वाली वैल्यू, साइन थीटा और कॉस थीटा ये वाली वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बस मेरे सामने अब क्या बचेगा, यहाँ लिख देता हूँ जो बचेगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। और अपॉन में क्या बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, चलो ठीक है, सरफ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, आ जाओ। अब देखो मुझे एक आइडेंटिटी पता है, वो आइडेंटिटी क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं 1। ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है क्लास नंबर 10 या लेक्चर नंबर 10 जरूर जाके देख लें, मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा आइडेंटिटी को। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसे हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 1। अब यहाँ मेरा क्या बचा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई यही तो बचा। अब मैं क्या कर लूँ, इन चीज़ों को अलग अलग कर लूँ। कैसे करता हूँ वो बताता हूँ तुम्हें। अगर कहीं a प्लस बी और अपॉन में क्या लिखा है x लिखा है, क्या लिखा है अपॉन में x लिखा है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ a अपॉन में x और b अपॉन में x, ये लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आई नहीं आई। अगर कहीं a प्लस बी के अपॉन में क्या लिखा है x, तो मैं इसे अलग अलग करके क्या लिख सकता हूँ a अपॉन में x प्लस b अपॉन में x। ऐसे में क्या कर लूँ, इसे अलग कर लूँ, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस यहाँ क्या लिखूँगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मैंने ऐसे लिखा है जैसे मैंने ये समझाया यहाँ से। अब देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा तो कट जाएगा, इसकी जगह क्या बचेगा ओनली 1। अब देखो यहाँ क्या बचा 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस क्या बचा 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? अब मेरी बात सुनो, मुझे पता है देखो क्या होता है, जो कोसेक होता है, जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। और जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है
1/में कॉस थीटा। ये दो बात बताई मैंने। क्या बताई? कोसेक थीटा क्या होता है? 1/में साइन थीटा, और सेक थीटा क्या होता है? 1/में कॉस थीटा। तो अब देखो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, चलो कहाँ लिखूँ, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, समझो इस चीज़ को। यहाँ अब देखो 1/साइन को मैं क्या लिख लूंगा, 1/साइन को मैं यहाँ क्या लिख लूंगा, कोसेक, और 1/कोस को क्या लिख लूंगा, सेक थीटा, और ये क्या प्लस 1। मुझे यही प्रूफ करना था, देखो यही प्रूफ करना था ना। चाहे से ऐसे लिख लो तुम, इधर लिख लो 1 प्लस सेक थीटा, और ये अपना कोसेक थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, RHS आ गया। आया समझ में? नहीं आया? इसे ना अपनी कॉपी में हिंट में लिखते भी रहना है मेरे साथ, ठीक है ना। पहले समझना है, पहले एक बार देख लो अच्छे से, समझ लो, फिर दूसरी बार में अच्छे से लिखना है, ठीक है। ये मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल शिद्दत से कराया, तुम्हें भी बिल्कुल शिद्दत से पढ़ना है, ठीक है। चलो आ जाओ, चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। कोई भी लेक्चर या क्लास आपसे मिस ना हो जाए, मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा भी बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करें और मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। चैनल को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में, जो भी 10th क्लास में या जिसके भी ये काम का है, या जो भी कोई टिक्नोमेट्री सीखना चाहता है। कमेंट करके जरूर बताएं अपना नाम और आप कहाँ से हैं, ठीक है ना। और कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सा भी नेक्स्ट चैप्टर मुझे करवाना है, उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब आप मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो और आप मैथ में आगे कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो बने रहे आमिर खान के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ विद आमिर में।